जय भीम का झंडा लगा के, नीला झंडा लगा के इस तरह से कावड़ लेके आ रहे हैं, तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आज होते तो उनको बहुत तकलीफ होती। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर देखते अपनी आंखों से कि मेरा झंडा, मेरा नाम लगा के ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो बहुत नाराज होते, डांटते ऐसे लोगों को। जय भीम का झंडा मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक प्रतीक है, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक है, जातिवाद के खिलाफ हुंकार का प्रतीक है, हमको बराबरी का अधिकार देने का प्रतीक है। और उस जय भीम के झंडे को जब आप कावड़ पर लगा के जाएंगे तो आप कहते हैं ना कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी, तो हमारी भी जो है वो अम्बेडकरवादी भावनाएं आहत होती हैं उसको देख के। मेरे प्यारे दलित भाइयों, आप सब ये ना करें। आपका जो भला है वो हिंदुत्व का कावड़ ढोने से नहीं होगा, हिंदुत्व को अपने कंधों पे ढोने से नहीं होगा, बल्कि आपका जो भला है वो स्कूल की किताबों से, कॉलेज की पढ़ाई से, यूनिवर्सिटी जाने से, उससे आपका भला होगा। इसलिए ये काम करना छोड़ दो। कावड़ ढोने का काम हमारे लोग क्यों करें? आपके जो मोहल्ले के अमीर लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस तरह से कावड़ लेने क्यों नहीं जा रहे? ये हिंदुत्व की चाशनी में लपेट के जो अपनी चीजें हमको चटाई जाती हैं, उससे हमको बचना है। उससे हमको कई तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हमको उससे बचना है। वो ये कावड़ ढोने के बाद भी तो दलित ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको मंदिरों में पुजारी बना देते हैं। इतने लाखों करोड़ के टर्नओवर के जो हैं वो मंदिर हैं, उनमें तो हमको पुजारी नहीं बनाते। आप गए होंगे, 3-4 दिन आपका काम छूटा होगा, उसमें आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, यात्रा की होगी, उसमें पैसा गया होगा, तो आपका पैसा गया, आपका समय गया, वो आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाइए ना दोस्तों। आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाइए, उनको एजुकेट करने पे लगाइए, उनको समझाने पे लगाइए। जय भीम का नीला झंडा जय भीम लिखा हुआ है, लेकिन जो झंडा लगा है वो कावड़ के ऊपर लगा हुआ है। ये अभी तस्वीरें जो आपने देखी, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभी मुझे दिल्ली की एक सड़क पर दिखाई दी है। और एक कावड़ियाँ जो बाइक पर किसी से लिफ्ट लेके जा रहे हैं, उनके कंधे पर कावड़ है और ऊपर जय भीम का झंडा लगा हुआ है। ये तस्वीर अभी मैंने देखी। सावन का महीना है, आप सब जान रहे हैं कि लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से, अलग अलग जगहों से लोग गंगा जल ला के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। और दलित बहुजन समाज के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में इसमें जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है कि वो लोग जाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर अभी मैंने देखी है, ये कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करने वाली तस्वीरें ही हैं कि हम अपने लोगों को हमेशा समझाते रहते हैं कि भाई आप ये कावड़ ढोना बंद कर दीजिए, आप इस तरह के जो कर्म हैं उनको करना बंद कर दीजिए, और आपका भला कावड़ ढोने से नहीं होगा, आपका भला जो है वो बस्ता ढोने से होगा। स्कूल कॉलेज का बैग आप बस्ता ढोएंगे, किताबें ढोएंगे, उससे आपकी जो है ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि क्या हम ये मैसेज अपने लोगों तक देने में कामयाब हो रहे हैं, या कितनी कहें कि असर होता है हमारे लोगों पर। ये भी हम सब के लिए आत्मचिंतन का विषय है। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तो कह के गए हैं कि भाई मैं हिंदू के रूप में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनके आप देखें कि वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो लोकतंत्र, समानता और भाईचारे से मेल नहीं खाता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद ये बात कह के गए हैं कि वो हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए हैं। यानी हिंदू धर्म में जो जातिवाद की बीमारी है उससे बाबा साहेब बहुत परेशान थे। और काफ़ी उनके लेखनी में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो लगातार इस बात को कहते हैं कि भाई हमें इनसे बचना है, इस चीज़ से हमें बचना है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ही नाम, उन्हीं का नाम, झंडा, उनके नीले रंग का झंडा, जय भीम लिखा हुआ झंडा, ये चीज़ें जो हैं लेके जब लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये हम लोगों पर भी सवाल है कि भाई क्या आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या दलित बहुजन समाज के जो लोग हैं, लीडरशिप हैं, क्या वाकई वो अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो पा रही है, या फिर जो हिंदुत्व का जो कहें कि एक एजेंडा है, जो षड्यंत्र है, जो प्रचार है, उसके फोल्ड में तो हमारे लोग नहीं हैं। ये देखें इधर आप कावड़ के ये जो शिविर लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। ज़्यादातर तो जो नॉर्मल कावड़ है आपको वही दिखाई देगी यहाँ पर, लेकिन वो एक कावड़ जो मुझे अलग से दिखाई दी, उसमें जय भीम का झंडा उस कावड़ में लगा हुआ था। और जाहिर सी बात है कि जो सवर्ण हैं वो तो बहुत मुश्किल है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के झंडे को लगाकर कावड़ पे इस तरह से चलें और जय भीम का नारा लगाएं। ये इस बात की पूरी गुंजाइश है कि जो व्यक्ति, जिसने ये लड़के ने ये लगाया है, वो ज़रूर से ही वो दलित बहुजन बैकग्राउंड का रहा होगा, और उसी को ये समझ आई होगी कि भाई मैं
अपना बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जय भीम का झंडा लगाऊं। और इस तरह के कई जो वीडियो हैं ये मैंने इंस्टाग्राम पर देखे, जिस पे इंस्टाग्राम में आप देखें कि वो वीडियो दिख रहे हैं जिसमें जय भीम का झंडा भी लगा हुआ है, तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है और हिंदुओं का जो झंडा है वो भी लगा हुआ है। और उसमें कई तरह की कमेंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ हैं इंस्टाग्राम पर। इस तरह के कई वीडियोस मैंने देखे और उसको देखने के बाद मैंने ट्वीट भी किया कि भाई आप ये सब ना करें मेरे प्यारे दलित भाइयों, आप सब ये ना करें। आपका जो भला है वो हिंदुत्व का कावड़ ढोने से नहीं होगा, हिंदुत्व को अपने कंधों पे ढोने से नहीं होगा, बल्कि आपका जो भला है वो स्कूल की किताबों से, कॉलेज की पढ़ाई से, यूनिवर्सिटी जाने से, उससे आपका भला होगा। इसलिए ये काम करना छोड़ दो। अगर ये करने से आपका भला होता तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, पेरियार साहेब, वो हमको ये बात लिख के जाते, समझा के जाते अपनी लेखनी में कहीं ना कहीं। वो हमको बताते कि जो है भैया कावड़ ढोने से जो है फायदा होगा, आपको कावड़ ढोनी चाहिए। यही बात बाबा साहेब हमको बता के जाते। बाबा साहेब बोले कि जो है संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए, शिक्षित बनिए। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तो हमको ये शिक्षा दे के गए हैं। और ये जो कावड़ है भाई, ये कावड़ जो है ये ढोने से मतलब हमारा क्या भला होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सबको अपनी धार्मिक आज़ादी है कि लोग चाहें जो जिस धर्म को पालन करें उसके प्रैक्टिसेस करें, इसलिए सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दलित बहुजन बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनकी भलाई इससे नहीं हो रही है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो हैं इस बात को समझें कि भाई ये कावड़ ढोने का काम हमारे लोग क्यों करें। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास देखा होगा, आपके कभी ना कभी ज़िंदगी में आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि ये सारे जो कावड़ लेने वाले जो लोग हैं, ये जो कावड़ लेने वाले जो लोग हैं, ये जो हैं आप के ही आसपास के लोग क्यों हैं। उन मोहल्ले से, दलित मोहल्ले से, बहुजन बैकग्राउंड के मोहल्लों से ही जाने वाले लोग क्यों हैं। आपके जो मोहल्ले के अमीर लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस तरह से कावड़ लेने क्यों नहीं जा रहे। वो ऐसे जो हैं वो डाक कावड़ जो दौड़ते हुए आते हैं या फिर जो जल लेके आते हैं, वो इस तरह से लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये सिर्फ हम ही लोगों के ऊपर ठेका है, क्या सिर्फ हम ही लोग लेके आएंगे। जो बड़े अमीर लोग हैं वो क्यों नहीं जाते हैं इसमें। जो बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो आपको क्यों नहीं नजर आते। ये ज़रूरी सवाल है कि हम लोगों को पूछना चाहिए कि ये हिंदुत्व की चाशनी में लपेट के जो अपनी चीज़ें हमको चटाई जाती हैं, उससे हमको बचना है। उससे हमको कई तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हमको उससे बचना है। हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पे चलना है। हमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उनके रास्ते से चलना है। ये जो कावड़ लेने वाले जो लोग हैं ना, इसमें हमारे लोग क्यों हैं जय भीम का झंडा लगा के, नीला झंडा लगा के इस तरह से कावड़ लेके आ रहे हैं। तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आज होते तो उनको बहुत तकलीफ होती। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर देखते अपनी आंखों से कि मेरा झंडा, मेरा नाम लगा के ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा करते, वो बहुत नाराज होते, डांटते ऐसे लोगों को। तो ये एक गंभीर मामला है कि हमारे लोग इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे। लगातार हमारे लोग बोलते हैं, समझाते हैं कि भाई ये सब छोड़ दो, पाखंड से बाहर निकलो, आपका भला इन सब से होने वाला नहीं है। अगर ये होता तो हमारे सारे लोग कावड़ ही ढोते, हम तो उसी से जो है ना अपना भला कर लेते हैं। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना पढ़ लिख के इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहाँ कहाँ जाके पढ़ाई करके आए, उनको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। वो अपना कावड़ लेके आते सीधा और वो घोषित हो जाते हैं। तो ये एक तरह का जो है मतलब हमको मैसेज है कि बचिए इन चीज़ों से। आप या तो इसमें रहिए, फोल्ड में आप बने रहिए, पढ़िए लिखिए मत, आप इसी तरह की सोच में चले जाइए, उससे आपका भला नहीं होगा। क्योंकि दलित बैकग्राउंड के, बहुजन बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो ये कावड़ ढोने के बाद भी तो दलित ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको मंदिरों में पुजारी बना देते हैं। इतने लाखों करोड़ के टर्नओवर के जो हैं वो मंदिर हैं, उनमें तो हमको पुजारी नहीं बनाते। हमको अब हरिद्वार से आप लोग कावड़ लेके आए हैं, तो हरिद्वार में जो प्रमुख मंदिर है या जो उनका वहाँ पर जो शिव का मंदिर है ऋषिकेश में, जो पहाड़ पे चढ़ के नीलकंठ वाला, तो वहाँ पे क्या आपको पुजारी बना देंगे। ये सवाल पूछिए आप कि आप जाके क्या पुजारी बन सकते हैं। आप जो है खूब सारी डिग्री ले लीजिए, कंपटीशन उसमें होगा तो उसकी तैयारी कर लीजिए, जो आपको परीक्षा लेनी है ले लीजिए, उसके बाद भी क्या आप बन सकते हैं। नहीं, वहाँ पे आपकी जाति अहम हो जाती है, आप किस जाति के उसमें पैदा हुए हैं वो अहम हो जाता है।
इसलिए वहाँ पर आपको पुजारी नहीं बनने दिया जाएगा, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो भला फिर हम ये सब करें क्यों? इसमें देखिए आपका पैसा खर्च होगा, आप गए होंगे 3-4 दिन, आपका काम छूटा होगा, उसमें आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, यात्रा की होगी, उसमें पैसा गया होगा, तो आपका पैसा गया, आपका समय गया, वो आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाइए ना दोस्तों। आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाइए, उनको एजुकेट करने पे लगाइए, उनको समझाने पे लगाइए, वो काम आपका फ़ायदेमंद होगा, उससे आपका भला होगा। कावड़ जिसकी लानी है, जिसकी श्रद्धा है, जिसकी आस्था है, वो देखिए स्वतंत्र है, वो ला सकता है, और हमें उनसे तो कुछ कहना भी नहीं है। भाई आपकी आज़ादी है, आपको जो लेके आना ले आइए। लेकिन हम कम से कम अपने भाई बहनों को, जो हमारे दलित बहुजन समाज के बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको तो हम तो कम से कम ये बात समझा सकते हैं कि भैया ये जो कावड़ लाने का जो कल्चर है, इससे आपका भला अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, इतने सालों में आगे होगा कि नहीं होगा क्या मालूम है। तो ऐसा करने से आप बचिए, हम लोगों को भी तकलीफ होती है। अब जय भीम का झंडा मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक प्रतीक है, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक है, जातिवाद के खिलाफ हुंकार का प्रतीक है, हमको बराबरी का अधिकार देने का प्रतीक है। और उस जय भीम के झंडे को जब आप कावड़ पर लगा के जाएंगे तो आप कहते हैं ना कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी, तो हमारी भी जो है वो अम्बेडकरवादी भावनाएं आहत होती हैं उसको देख के। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे जो समाज के लोग हैं, आप सबसे मेरी अपील है कि आप समझाइए अपने आसपास के बच्चों को, समझाइए अपने लोगों को, माँ बहनों से अपील है कि अपने भाइयों को, बच्चों को, पति को समझाइए कि वो इस तरह का काम ना करें, इस तरह से बचें। तकलीफ़ होती है, हमको भी परेशानी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चलेंगे। हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो स्कूल और कॉलेज की लड़ाई है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी नहीं है। कांशीराम साहिब कहते थे कि हमको स्कूल कॉलेज के लिए लड़ना है, हमको मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ लोग समझें और इस बात पर विचार करें कि आखिर वे लोग कर क्या रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके आसपास क्या कुछ इस तरह का मामला देखने को मिला है? तो आप ज़रूर लिखें कमेंट में, और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि हो सकता है कुछ लोगों को इसमें समझ आ जाए, कुछ उनको बात पल्ले पड़े कि भाई हमारे लोग उनको समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।